हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द लर्निंग मेड इजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बाइनरी फिजन इन डिटेल, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मल्टीपल फिजन। सो मल्टीपल फिजन क्या होता है, किस में पाया जाता है, आज पूरी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फिजन की दो टाइप्स होती हैं। पहला है बाइनरी फिजन एंड दूसरा वाला है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता था, जो फुली ग्रोन पेरेंट बॉडी होती थी वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करती थी। लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जो फुली ग्रोन पेरेंट बॉडी होती है वो बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है। नाउ वी विल सी कि मल्टीपल फिजन किस में पाई जाती है। सो मल्टीपल फिजन ऑकर्स इन सम यूनिसेलुलर एल्गे एंड द प्रोटोजोन्स। तो मल्टीपल फिजन किस में पाई जाती है, कुछ यूनिसेलुलर एल्गोज में पाई जाती है और साथ में प्रोटोजोन्स में पाई जाती है। इन अमीबा मल्टीपल फिजन ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। देखिए, हमने पीछे बाइनरी फिजन में क्या पढ़ा था कि जो अमीबा होता है वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, लेकिन अमीबा जो है इट इज़ एमॉर्फिक और वो मल्टीपल फिजन से भी क्या करता है, डिवाइड करता है। लेकिन अगर तो कंडीशंस फेवरेबल होंगी तब वो बाइनरी फिजन शो करेगा, लेकिन अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तो उस समय जो अमीबा होता है वो मल्टीपल फिजन शो करता है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन क्या होती है, बट इस लेक्चर में मैं ज़्यादा जोर जो है वो दूंगी अबाउट द मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ओके, सो प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्लाज्मोडियम होता क्या है। ओके, सो प्लाज्मोडियम इज़ यूनिसेलुलर। सबसे पहले तो सिंगल सेल का बना है, तो इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड चीज़ है, इट इज़ द मलेरियल पैरासाइट बिकॉज द प्लाज्मोडियम कॉजेज द मलेरिया इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम। अब इसको स्प्रेड कौन करेगा? सो इट इज़ स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। जो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो होती है वो क्या करती है, प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करती है। नाउ देखिए, सारी की सारी फीमेल एनोफिलीज मस्कीटोज प्लाज्मोडियम को स्प्रेड नहीं करेंगी। सिर्फ वही फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करेंगी जिनकी बॉडी के अंदर ये प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। ओके, अब ये फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो एक्चुअली में उसको स्प्रेड कैसे करती है प्लाज्मोडियम को? जब वो ह्यूमन बींग्स को बाइट करती है तो वो अपने सलाइवा के साथ साथ प्लाज्मोडियम को भी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर छोड़ देती है, जो कि फिर उसके बाद क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाता है और वहीं से वो लिवर में और आरबीसीज में घुस जाता है एंड इट कॉजेज द मलेरिया इन ह्यूमंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। तो मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा देती हूँ कि मल्टीपल फिजन जो है प्लाज्मोडियम में कैसी होती है। सो सबसे पहले आप तो ये समझ लीजिए, ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो सबसे पहला स्टेप होता है एंसिस्टेशन। नाउ व्हाट इज एंसिस्टेशन? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर विच इज़ कॉल्ड एज सिस्ट। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है, जो फुली ग्रोन पेरेंट सेल होगा, वो अपने अराउंड एक सिस्ट की लेयर जो होती है वो डेवलप कर लेता है। और ये जो सिस्ट होती है ना, ये इसको अनफेवरेबल कंडीशंस से बचाती है। ओके, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करती है। जो सिस्ट होती है वो न्यूट्रिटिव फंक्शन भी प्ले करती है और प्रोटेक्टिव फंक्शन भी प्ले करती है। यू कैन सी इट इज़ इट्स साइटोप्लाज्म। ये सिस्ट है, this is the cytoplasm and this is the nucleus. Now the very first step is ancestation. Ancestation के बाद क्या होता है? तो जो नेक्स्ट स्टेप है इट इज़ द न्यूक्लियर डिवीजन। बाइनरी फिजन में जो न्यूक्लियस होता था वो एक ही बार डिवाइड करता था, लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होता है, बार बार रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सेल के अंदर बन जाते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में क्या होता है कि जितने भी न्यूक्लियाई बने होते हैं, लाइक ये न्यूक्लियाई, जितने भी न्यूक्लियाई बने होते हैं उनके अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। यू कैन सी हेयर। ओके, तो इनके अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। दिस वॉज अबाउट द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और लास्ट में क्या होता है, जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन वगैरह सब कुछ हो जाती है, एट लास्ट जो स्टेप होता है इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द सिस्ट। तो देखो, अनफेवरेबल कंडीशंस में तो उसने अच्छे से डिवाइड भी कर लिया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, अब रहता क्या है, उसका इन्वायरमेंट में बाहर आना।
तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, सिस्ट जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और जितने भी छोटे छोटे डॉटर सेल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं. सो दीज वर द स्टेप्स दैट टेक्स इन द प्लाज्मोडियम्स मल्टीपल फिजन. तो चलिए एक बार इसको रीड आउट भी कर लेते हैं. ओके, सो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला स्टेप क्या था? एंसिस्टेशन. नाउ व्हाट इज एंसिस्टेशन? It is the formation of the cyst. So during unfavorable condition, a protective layer called the cyst is formed and this process is called as encystation. और इसी process को क्या बोला जाता है? encystation. Now second, अगर हम बात करें न्यूक्लियर डिवीजन की, तो जो न्यूक्लियस होता है cyst के अंदर वो डिवाइड करता है मल्टीपल टाइम्स. और ध्यान में रखना यही डिफरेंस है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में. यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत टाइम क्या करेगा? डिवाइड करेगा और बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाइज को फॉर्म कर देगा. नाउ द थर्ड वन इज द साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स. अब साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स में क्या होगा? द साइटोप्लाज्म गैदर्स अराउंड ईच डॉटर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म द न्यूमरस डॉटर सेल्स इन द सिस्ट. और बहुत सारे डॉटर सेल्स क्या कर देता है? सिस्ट के अंदर फॉर्म कर देता है. नाउ द वेरी लास्ट स्टेप इज द breaking of the cyst. Now during the favorable conditions, the cyst breaks and the daughter cells are released in the environment. So this was all about the fission in Plasmodium. Now मैं आपको बता देती हूँ कि जो अमीबा होता है उसके अंदर भी मल्टीपल फिजन देखी गई है. ओके, तो सबसे पहले अमीबा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए. अमीबा जो है वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फेवरेबल कंडीशंस में तो वो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से. एज यू कैन सी कि फेवरेबल कंडीशन में वो कैसे डिवाइड करता है? बाय द बाइनरी फिजन. लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में वो कैसे डिवाइड करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन में इट डिवाइड्स बाय द मल्टीपल फिजन. तो अनफेवरेबल में क्या होता है कि जो अमीबा होता है वो मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है. और मल्टीपल फिजन कैसे होती है ये मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ. यू कैन सी हियर. सी, सबसे पहले क्या होता है कि जो फुली ग्रोन अमीबा का पेरेंट सेल होता है, जो फुली ग्रोन अमीबा होता है, दिस इज़ द फुली ग्रोन पेरेंट अमीबा. ये अमीबा है, ये उसका साइटोप्लाज्म है एंड दिस इज इट्स न्यूक्लियस. तो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट. जैसे कि हमने पीछे प्लाज्मोडियम में पढ़ा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एंसिस्टेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट. तो अमीबा क्या करता है? इसके जो सीडोपोडियाज आप देख रहे हो ये वो निकाल देगा, विड्रॉ कर देगा. एंड सीडोपोडिया को निकालने के बाद वो एक राउंड शेप ले लेगा. इट विल टेक अ राउंड शेप एंड क्या करने लग जाएगा? सिस्ट की लेयर जो है उसके अराउंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी. इसकी जो सिस्ट की लेयर होती है वो कैल्शियम एंड सिलिका की बनी हुई होती है एंड ये प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या करती है? प्रोवाइड करती है, प्ले करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है. ओके, सो सबसे पहले तो सिस्ट बन गई. उसके बाद क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं. वही नो कि इसमें मल्टीपल न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं. तो बहुत सारे, एक यहाँ पे एक न्यूक्लिया है और यहाँ पे बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस जो हैं वो बन चुके हैं. नाउ द थर्ड स्टेप इज़ द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. सेम जैसे प्लाज्मोडियम में हुआ था वैसे ही अमीबा के अंदर भी बहुत सारे जो साइटोप्लाज्म होता है वो हर एक न्यूक्लियाई के अराउंड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो बना देगा, डॉटर सेल्स बना देगा बहुत सारे. एंड एट लास्ट वी हैव द ब्रोकन सिस्ट एंड द रिलीज ऑफ डॉटर अमीबे. वही जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो सिस्ट ब्रेक हो जाएगी एंड जितने भी डॉटर अमीबे हैं, मीन्स जो डॉटर सेल्स हैं, वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे. नाउ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देती हूँ. मल्टीपल फिजन इज ऑल्सो नोन एज शाइजोगोनी. प्लाज्मोडियम के अंदर हम मल्टीपल फिजन को और क्या बोलते हैं? शाइजोगोनी. मल्टीपल फिजन जो होती है वो हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस. क्योंकि जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तो ऑर्गेनिजम्स के लिए यू कैन से सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसी को ओवरकम करने के लिए ये मल्टीपल फिजन अंडरगो करते हैं. सो दिस वॉज अबाउट द मल्टीपल फिजन. और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ अबाउट द प्लाज्मोडियम. तो वो ये है, प्लाज्मोडियम इज़ यूनिसेल्युलर. ओके, सो प्लाज्मोडियम इज़ यूनिसेल्युलर एंड इट कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा किससे स्प्रेड होता है? फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो से स्प्रेड होता है. क्या बोला जाता है इसे? मलेरियल पैरासाइट. सिस्ट कब टूटती है? ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन. ये देखो बनेगी कब? ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन. लेकिन ब्रेक कब होगी? ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन. अब सिस्ट का क्या फंक्शन होता है? सबसे पहला तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सेकंड, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन. तभी तो वो अंदर न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगे और ग्रो करेंगे. ओके,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल फिजन जो होती है वो अमीबा एंड प्लाज्मोडियम में कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्रेगमेंटेशन, अबाउट द स्पोरोजेनेसिस, और जितने भी हमारे रह गए हैं, बडिंग भी रह गए तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।